26 अद्भुत कृष्ण। इस अध्याय में नंद महाराज गोपों से कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने गर्ग मुनि के मुख से सुना था। भगवान कृष्ण की शक्ति से अनजान होने के कारण गोपगण उनके विविध सामान्य कार्यों को देखकर चकित रह जाते थे। फलत लोग नंद महाराज के पास आते और उनसे कहते कि जिस तरह से उन्होंने 7 वर्षीय कृष्ण को पर्वत उठाते तथा इससे पहले पूतना राक्षसी का वध करते देखा है, उससे प्रत्येक वृंदावनवासी के हृदय में उनके प्रति असीम आकर्षण उत्पन्न हो चुका है और उनको संदेह होता है कि कृष्ण ने ग्वाल समुदाय के इस अनुपयुक्त वातावरण में कैसे जन्म लिया है। नंद ने उन्हें कृष्ण के विषय में गर्ग मुनि द्वारा कही गई बात बतलाई। गर्ग मुनि ने बतलाया था कि इससे पूर्व 3 युगों में नंद का बालक श्वेत, लाल तथा पीत रूपों में प्रकट हो चुका है और अब द्वापर में उसने कृष्ण रूप गहरा नीला धारण किया है। चूंकि वह वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है अतएव उसका एक नाम वासुदेव है और उसके नाना गुणों तथा कार्यों को बतलाने वाले उसके अन्य अनेक नाम हैं। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण गोकुल पर आने वाले सारे संकटों को रोकेंगे, असीम मंगलवार का प्रसार करेंगे और गोपों तथा गोपिकाओं के आनंद को वर्धित करेंगे। विगत युग में उन्होंने निम्न जाति के डाकुओं द्वारा सताए गए संत ब्राह्मणों की रक्षा की थी। क्योंकि जिस तरह उच्च लोकों के असुरगण उन देवताओं को कभी नहीं हरा सकते जिनकी ओर भगवान विष्णु हो, उसी तरह जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं उन्हें कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। अपने भक्तों के प्रति अपने अनुराग तथा अपने ऐश्वर्य एवं शक्ति में कृष्ण साक्षात नारायण के समान हैं। गर्ग मुनि के कथन से अतीव हर्षित तथा आश्चर्य से स्तंभित हुए ग्वालों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो कृष्ण भगवान नारायण के शक्त्वाष्टी प्रतिनिधि हैं। अत उन्होंने कृष्ण तथा नंद महाराज की पूजा की। श्री सुखवाचे एवं विधानी कर्माणि गोपा कृष्ण से वीक्षे ते अठठीरविद प्रोचु समभेत सुविस्मिता। 1 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपों ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे कृष्ण के कार्यों को देखा तो वे विस्मित हो गए। उनकी दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण वे नंद महाराज के पास गए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। श्री गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला के समय ग्वालों ने भगवान के कार्य की छानबीन की ये बिनबाई न केवल आध्यात्मिक आनंद लूटा, किंतु बाद में जब वे अपने घर लौट आए तो उनके मन में चिंता उठने लगी। उन्होंने सोचा, अब तो हमने बालक कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते अपनी आंखों से देख लिया और हमें यह स्मरण है ही कि उसने किस तरह पूतना तथा अन्य असुरों को मारा, जंगल को आग बुझाई इत्यादि इत्यादि। उस समय हमने सोचा था कि ये अद्वितीय कार्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद या नंद महाराज के सौभाग्य या शायद इस बालक पर नारायण की कृपा से उसे मिली शक्ति से संपन्न हुए होंगे। किंतु हमारी ये सारी कल्पनाएं झूठी हैं, क्योंकि एक 7 साल का सामान्य बालक इस तरह पूरे 7 दिनों तक पर्वतराज को उठाए नहीं रह सकता था। कृष्ण मानव नहीं है, वह अवश्य ही स्वयं भगवान होगा। किंतु दूसरी ओर जब हम कृष्ण को दुलारते हैं तो उसे अच्छा लगता है, और जब हम उसके चाचा तथा शुभचिंतक भोले भाले ग्वाले उक्त की ओर ध्यान नहीं देते तो वह खिन्न हो जाता है। वह भूखा प्यासा होने लगता है, दूध तथा दही चुराता है, कभी शैतानी करता है, झूठ बोलता है, बालकों जैसी बातें करता है और बछड़े चराता है। यदि वह सचमुच भगवान है तो फिर ऐसी बातें क्यों करता है? तो क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि वे एक सामान्य बालक है? हम उसकी पहचान के बारे में सच्चाई जान पाने में असमर्थ हैं। अत चलो चलकर परम चतुर ब्रजराज नंद महाराज से पूछा जाए, वे ही हमारे संशयों को दूर करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ग्वालों ने संकल्प किया और वे नंद महाराज के विशाल सभासदन में गए और उनसे अगले श्लोक में वर्णित प्रश्न किए। बालकस्य देतानि कर्माणि अत्यद्भुतानि वै कथमरीते स्वजन ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम्। 2 ग्वालों ने कहा, जब यह बालक ऐसे अद्भुत कार्य करता है तो फिर किस तरह हम जैसे संसारी व्यक्तियों के बीच उसने जन्म लिया? ऐसा जन्म तो उसके लिए घृणित लगेगा। तात्पर्य: सामान्य जीव अप्रिय परिस्थितियों से अपने को नहीं बचा सकता, किंतु परम नियंता हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण व्यवस्था कर सकता है। यह सप्ताहानुबाल करिणय की लीला कर्थ विवृद ग्रीवर पुष्कर गजराडेव। 3 यह 7 वर्ष का बालक किस तरह विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में एक हाथ से उसी तरह उठाए रह सकता है जिस तरह बलशाली हाथी कमल के फूल को उठा लेता है? तो क्या नामीलिताक्षेण पूतनाया महोजस पीतः स्तन सह प्राण काले निवयस्तनु। 4 अभी इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और निरा बच्चा ही था कि इसने बलशाली राक्षसी पूतना के स्तन का दूध पिया और उसी के साथ उसके प्राण चूस लिए, जिस तरह काल की शक्ति मनुष्य के शरीर से यौवन को चूस लेती है।
तात्पर्य: इस श्लोक में क शब्द यौवन या सामान्यतः आयु का सूचक है। काल अपनी अप्रतिहत शक्ति से हमारे प्राण को चूस लेता है और वे काल वास्तव में स्वयं भगवान कृष्ण है। बलशाली राक्षसी पूतना के मामले में भगवान कृष्ण ने काल विधि को तेज कर दिया और क्षण भर में उसकी आयु सोख ली। यहाँ पर ग्वालों के कहने का अर्थ है कि ऐसा बालक जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वे किस तरह इतनी शक्तिशालिनी राक्षसी को मार सका। हिन्वतो पांच शयानस्य मास्य चरणाबुदक अनु पांच पतद्विपर्यस्तानुरुतः प्रपदातम। 5। एक बार जब कृष्ण 3 मास के छोटे शिशु थे तो रो रहे थे और एक बड़े से छक्कड़े के नीचे लेटे हुए अपने पांवों को ऊपर चला रहे थे। तभी यह छक्कड़ा गिरा और उलट गया क्योंकि उन्होंने अपने पांव के अंगूठे से उस पर प्रहार किया था। एक हयनासीनो ह्यमाणो विहायसा दातेन्यस्तृणवर्तमहंकंठग्रहातुरम। 6। 1 वर्ष की आयु में जब वे शांतिपूर्वक बैठे थे तो तृणवर्त नामक असुर उन्हें आकाश में उड़ा ले गया, किंतु बालक कृष्ण ने उस असुर की गर्दन दबोच ली जिससे उसे महान पीड़ा हुई और इस तरह उसे मार डाला। तात्पर्य: कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में स्नेह करने वाले ग्वाले ये सारे कार्य देखकर चकित थे। एक नवजात शिशु कहीं शक्तिशाली डायन को मार सकता है और यह किसी को विश्वास नहीं होगा कि 1 वर्ष का बालक उस असुर को मार सकता है जो उसका अपहरण करके आकाश में ले गया हो। किंतु कृष्ण ने ये सारे अद्भुत कार्य किए। ये गोपगण कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण करके तथा उनकी चर्चा चलाकर उनके प्रति अपने प्रेम को वर्धित कर रहे थे। क्वचिद्धैर्यस्तैने मात्रा बंधु दुखले गच्छनर्जुन्योर्थम ये बाभ्यातावपात्यत। 7। एक बार उनकी माता ने उन्हें रस्सियों से एक उखल से बांध दिया क्योंकि माता ने उन्हें मक्खन चुराते पकड़ लिया था। तब वे अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस उखल को 2 अर्जुन वृक्षों के बीच खींच ले गए और उन वृक्षों को उखाड़ डाला। तात्पर्य: ये दोनों अर्जुन वृक्ष पुराने तथा मोटे थे और कृष्ण के आंगन के ऊपर उठे हुए थे। फिर भी इस नटखट बालक ने उन्हें आसानी से धाराशायी कर दिया। बने संजारयन वत्सांसरामो बाल कैरभूत हंतु काम हनबक्कम दोर्भ्या मुक्तो 5 पाठ्यर्थ। 8। अन्य समय जब वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चरा रहे थे तो राक्षस बक्कासुर उनको मार डालने की मंशा से वहां आया, किंतु कृष्ण ने इस शत्रु राक्षस का मुंह चोंच पकड़ लिया और उसको चीर डाला। वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हठवाण्यपात्यतेन कपिथाने चलील्या। 9। कृष्ण को मार डालने की इच्छा से राक्षस वत्सासुर बछड़े का वेश बनाकर उनके बछड़ों के बीच घुस गया, किंतु कृष्ण ने इस असुर को मार डाला और इसके शरीर से कहते के वृक्षों से फल नीचे गिराने का खिलवाड़ किया। हठवारास भद्दैते तद्ध्वश्व बलान्वित चक्रे ताल्वन क्षेम परिपक्व फलान्वितम। 10। भगवान बलराम समेत कृष्ण ने राक्षस रेणुकासुर तथा उसके सभी साथियों का वध किया और इस तरह तालवन जंगल को, जो पके हुए ताड़ फलों से भरा पूरा था, सुरक्षित बनाया। तात्पर्य: बहुत समय पूर्व देवी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए असुरों को दैत्य या दैत्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है दिति की संतानें। धेनुकासुर अर्थात गर्दभासुर ने अपने मित्रों के साथ उसने तालवन में आतंक मचा रखा था, किंतु कृष्ण तथा बलराम ने उन सबों को मार डाला जिस तरह की आधुनिक सरकारें निर्दोष जनता को तंग करने वाले आतंकवादियों का वध कर देती हैं। प्रलंबन घातित वो ज्ञान बलेन बलशालिना अमोचयद बजपशून गोपाश्वारण्य वहनित। 11। भीषण दैत्य प्रलंबासुर को बलशाली भगवान बलराम द्वारा मरवाकर कृष्ण ने ब्रज के ग्वाल बालों तथा उनके पशुओं को दावानल जंगल की आग से बचाया। आशीविष्टमाहीर्वन दमित्वा विमध्वन हृदात प्रसह्योद्वास्ति यमुना चक्रे उसौ निर्विशोध काम। 12। कृष्ण ने अति विषैले नाकालिए को दंड दिया और उसे विनीत बनाकर यमुना के सरोवर से बलपूर्वक निकाल बाहर किया। इस तरह भगवान ने उस नदी के जल को सांप के प्रचंड विष से मुक्त बनाया। दुस्तेजश्चानुरागो 5 सर्वेशानो ब्रजोक्साम नंदते तनेन्स्मासु तस्थाप्योत्पत्ति कथम। 93। है नंद महाराज, हम तथा व्रज के सारे वासी क्यों कर आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं, और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकुष्ट क्यों कर हैं। तात्पर्य: कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। वृंदावनवासी भगवान कृष्ण के प्रति अपना अनुराग छोड़ नहीं पाए। उनके प्रति निवासियों की प्रवृत्ति विशेष रूप से आस्तिक न थी, क्योंकि उन्हें विश्वास न था कि वे ईश्वर हैं अथवा नहीं, किंतु वे उन सबों के प्रेम को आकृष्ट करते रहे क्योंकि ईश्वर होने के नाते वे सर्वाकर्षक हैं, हमारे प्रेम के परम केंद्र। ग्वालों ने यह भी पूछा, बालक कृष्ण क्यों कर हम सबों से अनुराग रखता है। वस्तुत
भगवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं क्योंकि वे उनकी नित्य संतानें हैं। भगवद गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपने स्नेह की घोषणा नाटकीय ढंग से करते हुए अर्जुन से आग्रह किया कि वह भी उनकी शरण में आकर प्रेम का प्रतिदान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे अंतर में आपके प्रति प्रेम जगा ही नहीं। शिक्षा शब्द दो। इसी स्तुति में चैतन्य महाप्रभु अनुराग शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि भगवान हमारे लिए जैसे अनुराग का अनुभव करते हैं उसका हम प्रतिदान नहीं कर पाते। यद्यपि हम सूक्ष्म तथा नगण्य हैं और भगवान अनंत आकर्षक हैं, किंतु किन्हीं कारणों से हम उन्हें अपना प्रेम नहीं दे पाते। हमें इस मूर्खता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शरण में जाना या न जाना हमारी स्वच्छंदता की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बद्ध जीवों को अपनी मूल आनंदमय चेतना को, जो कि भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत है, जागृत करने का सक्षम क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कृष्ण भावनामृत को जटिलताएं इतनी अद्भुत हैं कि कृष्ण के नित्य संगी वृंदावनवासी तक उनसे चकित हो जाते हैं, जैसा कि इन श्लोकों में दर्शाया गया है। क्व सप्ताहानुबाल क्व महाद्विविधारणम ततुनुजायते षड्भा ब्रजनात्तवात्मजे। 14। कहाँ तो यह 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा विशाल गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना। अतएव हे व्रजराज, हमारे मन में आपके पुत्र के विषय में शंका उत्पन्न हो रही है। श्रीनंद डवाच श्रूयता में वचो गोपा वेतु सज्जाच वो 5 भ एनम कुमार मुदिश्य गर्गो में दुवाच हूँ। 97। नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे ग्वालो, जरा मेरी बातें सुनो और मेरे पुत्र के विषय में जो अपनी शंकाएं हों उन्हें दूर कर दो। कुछ समय पहले गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा था। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है। गर्गाचार्य से पूर्व काल में सुने गए शब्दों से नंद महाराज में कृष्ण के विषय में सच्चाई का उदय हुआ और कृष्ण के सारे कार्यकलापों का निरंतर स्मरण करने से नंद के वे सारे विचार छूमंतर हो गए कि ऐसे कार्य असंभव हैं। अब वे ग्वालों को उन्हीं शब्दों से शिक्षा दे रहे हैं। वर्णस्त्रय की लास्था संगहनत्तो 5 अनुयुगांतनु शुक्लो रक्तस्तथा पीति दानी कृष्ण तागत है। 16। गर्ग मुनि ने कहा था, आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 रंग श्वेत, लाल तथा पीला धारण किए थे और अब वह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। तात्पर्य यह तथा इसके आगे के श्लोक 17 से 29 तक इसी स्कंद के 8वें अध्याय से लिए गए हैं, जिनमें गर्ग मुनि नंद महाराज को नंद पुत्र कृष्ण के विषय में समझाते हैं। जो अनुवाद यहाँ पर दिए गए हैं वे श्री लेसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा दिए गए अर्थ पर आधारित हैं। लिखित विस्तृत अध्याय 8 में जहाँ ये श्लोक मूल रूप में दिए गए हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित विस्तृत तात्पर्य मिलेंगे। प्राज्ञान वसुदेवस्य क्वचति जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान भी गया संप्रचक्षते। 17। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है। अतएव विद्वजन कभी कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि चरसु तस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। 18। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम है। मैं उन्हें जानता हूँ, किंतु सामान्य जनवरी उन्हें नहीं समझते। एव श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन है अनेन सर्व दुर्गानी युमजस्तरिष्यत। 19। गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा और उसकी कृपा से ही तुम लोग सारे कष्टों को पार कर सकोगे। पुरानेन व्रजप्ते साध्वं दस्य पीड़िता अराज के रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्य उन समेधिता। 20। है नंद महाराज, इतिहास में यह अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो यह बालक उच्चों का दमन करने तथा लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। यह तस्मिन् महाभाग्ये प्रीति कुर्वन्ति मानवा नरो 5 भिभवते तान विष्णु पक्षानि वासुरा। 29। असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनके पक्ष में रहते हैं। इसी प्रकार सर्वमंगलमय कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से संकेत किया है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के संगी कंस द्वारा पराजित नहीं किए जा सके, उसी तरह उनके आज के भक्तगण अपने आसुरी प्रतिद्वंदियों द्वारा पराजित नहीं किए जा सकेंगे। न ही भगवान के भक्तगण आंतरिक शत्रुओं से यथा वासनामय भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा पराजित हो सकेंगे।
तस्मानंद कुमारो पांच नारायण स्मो गुणय श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मय। 22। अतएव वही नंद महाराज, आपका यह बालक नारायण सरीखा है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा ही है। अतः इसके कार्यों से आपको चकित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर नंद ग्वालों से गर्ग मुनि द्वारा बताई गई अंतिम बातें सूचित कर रहे हैं, जो कृष्ण के गुप्त जन्मोत्सव के समय उन्होंने कही थीं। इत्यर्धा समादेशे गगेतर स्वगते मने नारायण स्थान कृष्ण मक्लिपट कारणम। 23। नंद महाराज ने कहा, जब गर्ग ऋषि ये शब्द कहकर अपने घर चले गए तो मैं विचार करने लगा कि जो कृष्ण हमें क्लेश से दूर रखता है वे वास्तव में भगवान नारायण का अंश है। इति नंदवत्सः श्रुत्वा गर्ग गीत तव जोक्सः मुदितानंदमानर्चु कृष्ण जगत विस्मया। 24। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज द्वारा कहे गए गर्ग मुनि के कथन को सुनकर वृंदावन के वासी परम प्रमुदित हुए। उनका विस्मय जाता रहा और उन्होंने आदरपूर्वक नंद तथा भगवान कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि इस श्लोक का अनर्चो शब्द सूचित करता है कि वृंदावनवासियों ने अपने घर से लाई हुई सुगंधी मालाएं तथा वक्रों की भेंटों से नंद तथा कृष्ण को सम्मानित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वृंदावनवासियों ने नंद तथा कृष्ण को रत्नों तथा स्वर्ण मुद्राओं की प्रेम भेंट देकर सम्मानित किया। स्पष्ट है कि जब यह वार्ता हो रही थी तो कृष्ण जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। अतएव जब वे घर लौटे तो वृंदावनवासियों ने उन्हें सुंदर पीत उसरों, गले की मालालों, बाजूबंदों, कुंडलों तथा मुकुटों से अलंकृत किया और वृंदावन रत्न की जय हो के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। देवे वर्षति यज्ञ विप्लवृषर्वधास्म वर्षानिलय सीदत्पाल पशु स्मृयात्मश्रणानिरिष्ठानुकंप्युत्मयन उत्पाटैक्रेण शैलमबलोलीलो छिलीं श्वयथाभिभ्रद्गोष्ठं पान महेंद्र मदित्य प्रियान इंद्रोगवाम। 27। अपना यज्ञ भंग किए जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ और उसने गोकुल पर वर्षा की तथा बज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए जिनसे गौओं, पशुओं तथा स्त्रियों को अतीब कष्ट हुआ। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान कृष्ण ने उन सबों की यह दशा देखी जिनके उन्हें छोड़कर कोई दूसरी शरण नहीं थी तो वे मंद मंद हंसने लगे और एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जिस तरह कोई छोटा सा बालक खेलने के लिए कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है। इस तरह से उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की। गौवों के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्व को खंडित करने वाले वे ही गोविंद हम सबों पर प्रसन्न हों। तात्पर्य, इंद्र शब्द का अर्थ स्वामी या राजा है। इस तरह इस श्लोक में कृष्ण को इंद्र गवाम गौवों का स्वामी कहा गया है। वस्तुत वे ही हरेक के असली इंद्र, असली शासक हैं और सारे देवता उनकी परम इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके सेवक मात्र हैं। इस अध्याय के उक्त तथा पिछले श्लोकों से आभास होता है कि कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए जाने का वृंदावन के भोले भाले ग्वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बारंबार इस कौशल का स्मरण करने लगे। निश्चय ही जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरता पूर्वक तथा स्वदेशी विचार करता है वे उनकी शरण में जाकर उनका नित्य भक्त बन जाता है। इस अध्याय के पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय के श्रीमदे सी भक्त वेदांत स्वाई प्रथुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।